अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर मेकन आपके साथ मुखातिब है। शहर इक़्तिदार में डी चौक में यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है, इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जो हैं उसके आज के दिन के ऊपर 30 अगस्त में जो जबरी गुमशुदगियाँ होती हैं उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर एक कैंप लगाया गया और यहाँ पर एहतजाज जारी है। सुबह से अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एहतजाज में शामिल एक ख़ातून आयशा हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे और इनसे इनका मौक़िफ़ भी जानेंगे और इनसे इनकी डिमांड भी पूछेंगे कि आज के इस कैंप में ये क्या डिमांड करिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया आपका। ये जो आज का आलमी दिन है जो कि विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के लिए मनाया जाता है, वो मुल्क भर में मनाया जाता है। वहाँ सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में मनाया जाता है 30 अगस्त को। ये दिन इसलिए सेट करके रखा गया था ताकि ये एक ट्रिब्यूट दे सकें हम उन लवाहिकीन को जो कि जिनके प्यारे जो हैं वो जबरी तौर पे गुमशुदा हो गए हैं। और ये जो था वो स्टार्ट जो हुआ था अर्जेंटीना से हुआ था, जब यूएन ने डिक्लेयर किया था कि ये दिन एक ऐसा दिन होगा जिसमें हम याद में मनाएंगे अपने लापता अफराद की। और आज आप देख सकते हैं पेशावर, केपी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोयटा के भी स्टूडेंट्स मौजूद थे डी चौक में, जो कि तमाम स्टूडेंट्स यही एक ही उनका मुतालबा था कि हमारे प्यारों को रिहा किया जाए। यहाँ पे छोटी बच्चे, माएँ, स्टूडेंट्स, मर्द हजरात, औरतें, सारे तमाम तबकों के लोग मौजूद हैं और उनका सिर्फ एक मुतालबा है कि अगर उनके प्यारों ने कोई जुर्म किया है तो उनको अदालतें दें। ये मुल्क में आप ही की अदालतें, आप ही का बनाया हुआ कानून है, तो इस कानून को काला मत डिक्लेयर करें और हमारे प्यारों को रिहा किया जाए, उनको इलीगल डिटेंशन और इलीगल अबडक्शन ना की जाए उनकी। और दूसरा आपका सवाल ये था कि इस वक्त के जो स्टेट है उसका क्या स्टांस है। तो स्टेट जैसी ये जो आई है कोलिजन गवर्नमेंट, इन्होंने एक कमेटी बना दी है और कमेटी में उन्होंने 7 वज़रा को रखा है जो इस मसले के ऊपर कानून साजी करना चाहेंगे। बट अब तक उस कमेटी की सिर्फ एक मीटिंग हुई है और उसके बाद उस कमेटी का कोई अता पता नहीं है। वो कमेटी ही खुद डिसअपेयर होकर रह गई है और उसका कुछ पता नहीं है कि वो कब इन विक्टिम्स को जो है वो रिलीफ देगी। बना हुआ है परसेप्शन पाकिस्तान के अंदर कि जो लोग गुमशुदा होते हैं वो किसी न किसी जुर्म में, एंटी स्टेट या किसी भी ऐसी चीज़ में शामिल होते हैं, तब उनको जो है वो उठाया जाता है। तो आपके ख़्याल में ये जो सारे लोग गुमशुदा हैं ये सारे जो हैं वो किसी ऐसी एक्टिविटी में शामिल तो नहीं रहे या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? क्योंकि इस तरह की इतलात भी हमारे पास आती रहती है। इसमें आपका क्या स्टांस है? जी, अगर ये मुल्क के कानून मैंने पहले भी मेंशन किया है, अदालतें मौजूद हैं, हमारा कानून बहुत ज़्यादा प्रेस्टीजियस कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है वो भी मौजूद है। तो अगर ये जो मुल्क के शहरी हैं, ये कोई फॉरेन एजेंट्स नहीं हैं, ये कोई फॉरेन सिटीजन्स नहीं हैं, ये आप ही के मुल्क के सिटीजन्स हैं, ठीक है, इनके पास उतने ही राइट्स मौजूद हैं जितने आपके पास मौजूद हैं। तो अगर आप इनको अपने राइट्स दें और अगर उन राइट्स को रिस्पेक्ट करते हुए अगर इनका कोई कसूर है, इनकी विक्टिम फैमिली से आप बात करें, उनका सिर्फ एक मोटो है। अगर मेरे एक बाप बूढ़ा वो ये कहता है कि अगर मेरे जवान बेटे का कोई कसूर है तो मैं चाहूँगा कि मैं ख़ुद उसको जाके प्रेजेंट करूँ कोर्ट में, पर उसको जबरी तौर पे गुमशुदा ना किया जाए। ये उनका एक बेसिक राइट है। एक टेररिस्ट भी होता है ना, वो भी अगर जेल में है ना तो वो अपनी फैमिली से मिल सकता है। इनको आप टेररिस्ट से ज़्यादा बदतर तरीके से सलूक करते हैं जब आप उनको जबरी तौर पर गुमशुदा करते हैं। आया यहाँ पर दाद रसी के लिए आज के दिन में जी, तमाम डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे साथ एग्ज़ार यकजहती की है। उसमें HRCP थी, अवामी वर्कर पार्टी के कुछ अरकान थे। उसके अलावा फ़रहतुल्लाह बाबर जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त कोलिजन गवर्नमेंट को भी, उन्होंने भी आए वो और उन्होंने भी हमारे साथ सपोर्ट का इजहार किया। और बिकॉज़ वो अभी कुछ इस तरह की पावर में नहीं हैं तो वो ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकते, बट स्टिल उन्होंने ये किया है कि वो उन्होंने आके हौसला अफजाई की है इन विक्टिम फैमिलीज़ की। उसके अलावा हमारे पास मोहम्मद एजेंसी के लीडर्स और PTM के लीडर्स भी इस मुजाहिरे में तशरीफ़ लेके आए हैं। फरजाना बारी साहिबा, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, ईमान हाजिम मज़ारी जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उन्होंने भी शिरकत की है और एग्ज़ार यकजहती की है। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है, KPK के अंदर से भी काफ़ी लोग गुमशुदा होते हैं। वहाँ के कुछ MNAs इस वक्त कैबिनेट में मौजूद हैं, बल्कि वज़ीर बने हुए हैं। कुछ बलूचिस्तान से भी लीडर्स हैं जिनके इलाकों से लापता अफराद हैं लेकिन वो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं।
उनकी तरफ से कितनी मदद हासिल है और कितनी कोशिश की जा रही है अपने हल्के और आवाम के लिए? एक बहुत अच्छी एग्जांपल हम अख्तर मेंगल की ले सकते हैं कि पिछली गवर्नमेंट में अख्तर मेंगल ने जिस तरह एक पॉलिटिकल स्टांस रख के ये अपने लापता अफराद के लिए बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं तब तक इमरान खान के साथ कोलिशन गवर्नमेंट में नहीं शामिल होऊंगा जब तक मेरे इलाके के लोगों को रिहा नहीं किया जाएगा। दिस इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल फॉर अदर लीडर्स एज वेल, जो कि मैं नाम लूँगी उनका, मोहसिन दावर साहब हो सकते हैं, अली वज़ीर तो ख़ुद कैद में हैं, उसके अलावा और बहुत बलोच लीडर्स हैं जो कि इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कम्यूनिटीज़ को। उसके सिर्फ ये बलोच का मसला नहीं है, सिर्फ ये पश्तून का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को अगर वो उनको लगता है कि उनके पास पावर नहीं है तो वो अब एक पॉलिटिकल विल के तहत, एक कलेक्टिव वॉइस के तहत इसको क्रिमिनलाइज करें, इसको इलीगलाइज करें कि ये जो प्रैक्टिस है ये ख़त्म। आप यहाँ पर मैं एक कैंप भी देख रहा हूँ, इसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे तफसील बता दीजिए। इसके ऊपर रिलीफ फ़ंड, फ्लड रिलीफ फ़ंड लिखा हुआ है, तो क्या जी हमारा इदारा डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स कोशिश कर रहा है ये, क्योंकि हमारी जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस की, वो मुल्क भर में हैं। स्पेशली जो फ्लडेड एरियाज़ हैं बलूचिस्तान, सिंध और केपी के, वो तमाम इलाकों फैमिलीज़ का ताल्लुक है और वो उनके तो प्यारे भी लापता थे, अब उनका घर भी चला गया है, उनके पास कोई ऐसी कहीं वो जा नहीं सकते, तो उनका एक ही ज़रिया है कि हम उनकी मदद करेंगे। तो ये कैंप हमने उनकी याद में उनके लिए एज अ सॉलिडारिटी के लिए लगाया गया है, जिसमें हम उनके लिए कलेक्ट करेंगे फ़ंड्स भी और एक्सेसरीज़ भी और जो भी हम कर सकेंगे और उनको उनके इलाकों में भिजवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज़र आयशा मौजूद थी, उन्होंने सारी डिटेल्स बताई। जबरी गुमशुदगी जितनी भी होती है उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है और फैमिलीज़ बैठी हैं, और उनका कहना ये है कि अगर हमारे लोगों का कोई कसूर है तो उनको रूल ऑफ लॉ के तहत कोर्ट में पेश किया जाए और उनको सज़ा दी जाए। कम से कम उनकी फैमिलीज़ को इस दुख दर्द में ना रखा जाए और उनको जो है वो रिलीज़ किया जाए। कमर मेकन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।